हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 11th क्लास की फिजिक्स से रहेगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमीय समीकरण, डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फॉर्मूला। इससे पहले वाले भाग में हमने विमीय सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से विमाएँ बनाई जाती हैं, उसका बेसिक कंप्लीट किया है इससे पहले वाले भाग में। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो जस्ट इससे पहले वाले भाग का ही आगे का हिस्सा होगा। यानी आज की क्लास को कंप्लीट करने से पहले आपको इससे पहले वाला भाग जरूर देखना है, क्योंकि उसमें बेसिक कंप्लीट उसी में दिया हुआ है। आज हम उसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमने इससे पहले वाले भाग में लिए। तो आज की क्लास में हम विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय समीकरण बनाएंगे और उनकी विमाएँ ज्ञात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास कंप्लीट एग्जाम्पल ही रहेगा, इसलिए नोटबुक साथ लेके बैठिए और खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से बनेंगे इनके विमीय समीकरण। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट है एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर वेग अपॉन समय। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण यदि हमें बनाना है या उसकी विमाएँ हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमारे पास उसको लिखना होगा MLT के रूप में, यानी मूल भौतिक राशियों के संकेतों के रूप में, और उनके ऊपर जो पावर लगाई जाती हैं वो पावर ही कहलाती हैं उस भौतिक राशि की विमाएँ। क्लियर। तो हमारे पास मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं, लेकिन फिलहाल हमने लिया यहाँ पर 3 मूल भौतिक राशियों से रिलेटेड। पहले हम 3 मूल भौतिक राशियों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम 7 मूल भौतिक राशियों का, जो कि हमारे पास SI पद्धति से निर्मित होती हैं। तो किस प्रकार से बनाया जाएगा उसका बेसिक वहां पर कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिस भौतिक राशि का विमीय समीकरण बनाया जा रहा है, भौतिक राशि की परिभाषा में या उसके सूत्र में यदि कोई तोलने से संबंधित राशि है तो आप वहां पर पुट कर दीजिए कैपिटल M, यानी द्रव्यमान के लिए जो संकेत होगा वो हमारे पास कौन सा है, M है। सेकंड पार्ट, यदि उस भौतिक राशि के फॉर्मूले में नापने से संबंधित कोई भौतिक राशि है तो उसकी जगह आप पुट कर दीजिए L, चाहे वो किसी भी पद्धति में हो लेकिन हो नापने से रिलेटेड। थर्ड हमारे पास में है कि यदि समय से रिलेटेड कोई राशि है तो उसकी जगह पुट कर दीजिए आप T। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखने के बाद फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकंड प्रोसेस में यदि भौतिक राशि के अपोन में कोई विमीय सूत्र बनता है तो उसको आपको अंश में लेके आना है, और थर्ड पार्ट उसका होगा कि उन सभी संकेतों को आपको इकट्ठा करना है, यानी उनके आधार सेम होने पर उनके घातों की जोड़पा की कंप्लीट करनी है और विमीय सूत्र आपको कंप्लीट करना है। तो हमारे पास आज का जो एग्जाम्पल है वो है त्वरण बराबर वेग अपॉन समय। तो वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो हमने इससे पहले वाले भाग में देखा था, पुनः आप देख लीजिए। वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन जो है वो स्वयं भी एक नापने वाली राशि होती है, और नापने वाली राशि के लिए अभी आपको बताया क्या पुट करना है, L। कितनी बार है, एक ही बार है, इसलिए पावर 1। समय, तो समय का संकेत T पावर 1। अब आपको ऊपर ले जाना है तो L1 T माइनस 1। यहाँ पर द्रव्यमान का कोई भी पद मौजूद नहीं है, और जिस भौतिक राशि का पद मौजूद नहीं होता है उसके संकेत पर पावर लगाई जाती है 0। तो हमारे पास M0 L1 T माइनस 1, यानी A का मान 0, B का मान 1 और C का मान -1। तो इसकी विमाएँ होंगी 0 1 -1, और विमीय सूत्र कंप्लीट होगा M0 L1 T माइनस 1। बिल्कुल आसान है, और एक ही तरीके से सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बनाए जाते हैं, इसलिए एक ही बार में कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, माइंड में बिठाइए और एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आप हल कीजिए और नोट करते जाइए जो हल हम कर रहे हैं उसको भी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ वेग का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है M0 L1 T माइनस 1। तो अब आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो मान हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ है उस मान को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास फाइनल मान आ जाएगा M0 L1 T माइनस 1 अपॉन समय का होता है T1। जब आप यहाँ पर मान पुट करते हैं तब आप चाहें तो वहाँ पर पावर 0 वाले पद को छोड़ सकते हैं और वहाँ पर उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो आपके आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आपके MLT के रूप में आएगा, जब हमारे पास मूल भौतिक राशियाँ 3 यूज कर रहे हैं तब की कंडीशन में। लेकिन जब 7 यूज करेंगे तब हमारे पास प्रोसेस 7 के रूप में होगा, न कि 3 संकेतों के लिए। अब आप यहाँ T1 को ले जाइए ऊपर की ओर, तो हमारे पास में आ जाता है M0 L1 T माइनस 1।
T1 जब आपके ऊपर की ओर जाएगा तो हमारे पास में रहेगा T-1। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास में रहेगा इनको इकट्ठा करना। m दूसरा कोई पद नहीं है तो हमारे पास में आ जाएगा m0। सेकेंड प्रोसेस l, यहाँ पर l का अब कोई दूसरा पद नहीं है, इसका मतलब l1 ऐसे कैसे रहेगा। थर्ड T-1 और T-1 यानी गुणा में आधार सेम है तो उनकी पावर्स की हमें जोड़ बाकी करनी है। पावर -1 पावर -1 -1 हो जाएगा -2, तो फाइनली हो गया -2। कंप्लीट विमीय सूत्र हो जाता है त्वरण का m0 l1 T-2। ये होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन, जबकि इसकी विमाएं जो होंगी वो 0 1 -2 होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में विमाएं पूछी जाती हैं तो आपको इनकी पावर्स बतानी है, और यदि विमीय समीकरण बनवाता है तो आपको कंप्लीट बड़े ब्रैकेट में यूज करना है, MLT के रूप में आपको यूज करना है। सेकंड, हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि हम विमीय सूत्र से यूनिट भी बना सकते हैं और यूनिट से डायमेंशन भी उसकी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर SI पद्धति में इसका मात्रक बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर m की पावर 0 और जिस संकेत के ऊपर पावर 0 लगी हुई होती है इसका मतलब उससे संबंधित मूल भौतिक राशि उस सूत्र में नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पर मास का कोई भी पद इसमें नहीं था, यानी यहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक kg होगा वो उपयोग में नहीं आएगा। सेकंड L1, L मौजूद है तो हमारे पास L का मतलब नापने वाली राशि, और SI पद्धति में नापने वाली राशि का मात्रक होता है मीटर। क्लियर। थर्ड, T मौजूद है क्योंकि वहाँ पर पावर -2 है। 0 के अलावा कुछ भी पावर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका मतलब वो राशि वहाँ पर मौजूद है। T टाइम का यूनिट होता है सेकंड पावर -2। चाहे तो हम इसका CGS मात्रक भी बना सकते हैं, मीटर की जगह यूज कर लेंगे सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे पास त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 T-2। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट हो जाता है। आज के क्लास में हम कंप्लीट विमीय समीकरण बनाने से संबंधित एग्जाम्पल ही लेंगे, जितने कंप्लीट हो पाते हैं उतने एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट को आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास में है बल का, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी फोर्स का जो मान होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम आगे वाले चैप्टरों में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ विमीय सूत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं तो आप इनसे बनाने का प्रयास कीजिए। भौतिक राशियाँ होती क्या उनका सिर्फ अर्थ समझिए और वहाँ पर आप विमीय समीकरण को बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं बल का विमीय सूत्र बनाने का तरीका। द्रव्यमान, और द्रव्यमान का सिंबल होता है m⁻1, एक ही बार है। त्वरण का अभी हमने ज्ञात किया L1 T-2। यहाँ पर हमने m0 यूज नहीं किया है क्योंकि जिसकी पावर 0 है उसको आप फाइनल में यूज कर सकते हैं। जब हम कैलकुलेशन करें उस समय आप पावर 0 वाले पद को छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइनल में तो आपके पास कंप्लीट तीनों ही पद मौजूद रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास सभी पद जो हैं वो आपके अपोन के ऊपर ही हैं। इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में हम पहुँच गए और वहाँ पर अब हमें इनकी घातों की जोड़ बाकी करनी है, यानी इनको इकट्ठा करना है। यहाँ पर देखिए m, l और t का ही रूप है, तो m, l और t, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है m1 l1 T-2। ये हो जाता है हमारे पास बल का विमीय सूत्र, और विमाएं जो इसकी होंगी यानी a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2, ये बल की विमाएं होंगी। नेक्स्ट देखिए आप कार्य का, यानी वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, इसको आप डायरेक्ट यूज कीजिए और आप इसको हल कर लीजिए। देखिए आप बल का विमीय सूत्र m1 l1 T-2, विस्थापन का l1 क्योंकि नापने वाली राशि है। आपके पास इकट्ठा कीजिए m, l और t। m एक ही बार यूज हो रहा है और पावर कितनी, 1। l यहाँ पर 2 बार आ रहा है जो कि आपकी गुणा में, इसका मतलब इनका आधार सेम है तो इनकी पावर्स की आपको जोड़ बाकी करनी है। l पावर 1 पावर 1, तो हमारे पास पावर कितनी हो गई, 2। थर्ड T-2 और दूसरा पद नहीं है, इसका मतलब -2। तो हमारे पास विमाएं 1, b का मान 2, c का मान -2। m के ऊपर जो पावर होगी उसको a से, l के ऊपर जो पावर होगी उसको b से, और t के ऊपर जो पावर होगी उसको c से हम दर्शा रहे हैं इस टॉपिक के द्वारा। तो कार्य का विमीय जो सूत्र होगा वो कंप्लीट हो जाएगा m1 l2 T-2।
हम चाहें तो इससे इसकी यूनिट भी बना सकते हैं, जो हम यहाँ पर बना के देख सकते हैं। यूनिट यदि हम इसकी बनाएं तो देखिए SI में जो यूनिट होगी m1 है, इसका मतलब द्रव्यमान मौजूद है, और द्रव्यमान का SI में जो मात्रक होता है वो होता है kg पावर 1 है। यहाँ पर L का मतलब नापने वाली राशि, और उसका यूनिट जो होगी वो मीटर होगी। पावर कितनी है 2, उसको आप ऐसे कैसे उतार दीजिए। नेक्स्ट T मौजूद है यानी सेकंड, पावर -2 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का यूनिट होगा SI। CGS में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्ट यदि उसको हम यूज करते हैं तो उसका मात्रक होता है अर्ग, और SI में डायरेक्ट कार्य का मात्रक होता है जूल। ध्यान रखना कार्य और ऊर्जा दोनों के विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं, यानी m1 L2 T-2 कार्य का भी और ऊर्जा का भी, तथा यूनिट kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम होता है, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है ऊर्जा। बाकी डिटेल से अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। नंबर 3 यदि हम बात करते हैं जैसे पावर्स की, तो यानी शक्ति बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों कार्य अपॉन समय। कार्य का विमीय सूत्र अभी हमने कंप्लीट किया है, आप उसको वहां पर डायरेक्ट उतारिए। हमारे पास m1 L2 T-2 यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट अपॉन में है समय, और समय के लिए संकेत यूज करते हैं हम T1। हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस अपॉन वाले विमीय समीकरण को भी आपको ऊपर ले जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा m1 L2 T-2 और T की पावर -1 इकट्ठा कीजिए, तो फाइनल हमारे पास में mLT का फॉर्म होगा 1। यदि रिपीट होता है तो वहां पर हमें इसकी पावर्स की जोड़ बाकी करनी है। L2 है, L के अलावा दूसरा पद नहीं है, इसका मतलब पावर 2। T की पावर -2 और T की पावर -1, तो -2 -1 कंप्लीट होता है -3, तो हमारे पास T की पावर -3। हमारे पास m1 L2 T-3 शक्ति का विमीय सूत्र, और विमाएँ होंगी 1 2 -3। यदि हम चाहें इसकी यूनिट बनाना तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। m मौजूद है, इसका मतलब kg। L भी मौजूद है, इसका मतलब मीटर। पावर कितनी 2। पावर 1 को हम दर्शा भी सकते हैं, और नहीं भी दर्शाएं तो इसका मतलब 1 ही होता है। T का मतलब सेकंड होगा, और पावर कितनी -3 यानी kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, और डायरेक्ट इसका ऐसा यूनिट होगा वाट, जिसे दर्शाते हैं हम W से। ये हो गया हमारे पास शक्ति का विमीय सूत्र। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहीं पर, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मैंने यूज किया है संवेग का, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। संवेग बराबर हमारे पास में होता है द्रव्यमान इनटू वेग। हमारे पास देखिए ध्यान दीजिए m1, क्योंकि द्रव्यमान का सिंबल m1 होगा। वेग का जो हमने स्टार्टिंग में ज्ञात किया है L1 T-1, पीछे आपने जिस प्रकार से बनाए उनको आप डायरेक्ट यूज करते जाइए, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वालों का उपयोग करते जाइए, और आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जैसे आप इनको हल करोगे उस प्रकार से आपकी ये डायरेक्ट याद भी होते जाएंगे। इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिंगल ही मान है m1 L1 T-1, यानी m1 L1 T-1 संवेग का डायमेंशन फॉर्मूला, और विमाएँ होंगी 1 1 -1। 4 एग्जाम्पल अब आपके सामने, नोट कर लीजिए इनको, और देखते हैं इसके आगे के कुछ और उदाहरण। आपको पहले ही बताया जितने एग्जाम्पल आज कंप्लीट कर पाते हैं उतने हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और एक्स्ट्रा जो हैं उनको आप हल कीजिए। कोई समस्या आती है कमेंट्स में बताइए कि इस डायमेंशन फॉर्मूले को निकालने में हमारे को समस्या आती है, और यदि आपके टॉपिक क्लियर होता है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है आवेग, इम्पल्स जिसको बोलते हैं। आवेग बराबर होता है बल इनटू समय अंतराल, बल इनटू समय अंतराल यानी समय का अंतर। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जब समय का अंतर निकालेंगे तो हमारे को राशि कौन सी मिलेगी, समय ही मिलेगा। यदि मान लीजिए कि 5:01 हो रहा है और फिर आपके समय 5:20 होता है, तो दोनों को जब हम घटाएंगे उनका अंतर करेंगे तो हमारे को टाइम ही प्राप्त होगा। इसका मतलब समय अंतराल का मतलब यहाँ पर राशि किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड ही है। तो बनाइए आप इसका विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र आपने बना रखा है, पुट कर लीजिए और उसको हल कीजिए। बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2 और समय अंतराल यानी T1।
सभी विमीय समीकरण आपके अपॉन के ऊपर ही है। इसका मतलब अब आपको बेस लेते हुए उनके घातों की जोड़ बाकी करनी है। ध्यान दीजिए m, l और t। m का पद एक ही है, इसका मतलब इसकी पावर 1 ऐसे कैसे रहेगी। सेकंड l1 और दोबारा भी l1 ही है। नेक्स्ट हमारे पास t की पावर -2 और t की पावर 1। यहाँ पर टाइम के पद 2 हैं तो हमारे पास पावर्स की जोड़ बाकी कीजिए। -2 + 1 बराबर आ जाएगा -1। ध्यान रखना जब जोड़ बाकी आप करते हैं, जब भी आप उनको पावर्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जोड़ बाकी करते समय यदि संख्याएं आपके विपरीत चिन्ह की होती हैं तो उनकी हमेशा बाकी किया जाता है। जब भी संख्याएं आपके विपरीत चिन्ह की हों तो वहां पर आपको बिना सोचे समझे हमेशा बाकी ही करना है। और साइन जो आएगा यानी जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दीजिए, आपकी बाकी कंप्लीट हो जाती है। जैसे -3 + 5, यहाँ पर विपरीत साइन की संख्याएं हैं तो कन्फर्म है कि आपके पास बाकी ही होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए। तो हमारे पास बड़ी संख्या 5 है, साइन भी प्लस का आएगा तो फाइनल आंसर कितना होगा, 2 होगा। और यदि सेम चिन्ह की संख्या है जैसे -2 -3 तो हमारे पास उस समय आपको जोड़ करना है 2 और 3 5। आंसर में साइन वो ही लगाना है जो संख्याओं के आगे लगा हुआ है, यानी माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर भी किसका, माइनस का ही होगा। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, यह आपके जोड़ बाकी करने का तरीका हो जाएगा। जैसे 5 + 7 तो 5 पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, सेम साइन के हैं, इसका मतलब जोड़ करना है। हमारे पास में आ जाएगा 12 आएगा प्लस का, तो आप यहाँ पर -2 1 तो यहाँ पर आ जाएगा -1। थोड़ा याद कीजिए, जस्ट इससे पहले हमने एक विमीय सूत्र बनाया समवेग का, और याद कीजिए क्या था वो। आप पीछे वाले पेज को पलटिए और देखिए क्या था, m1 l1 t-1, यानी अगेन हमें विमीय समीकरणों का एक जोड़ा और मिल गया जिसकी विमीय समीकरण समान है। समवेग आवेग, समवेग आवेग चाल वेग और कार्य और ऊर्जा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका विमीय सूत्र भी m1 l1 t-1 ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भौतिक राशि ली हमने दाब, प्रेशर, और इसका फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों बल अपॉन क्षेत्रफल। तो याद कीजिए बल का विमीय सूत्र जस्ट आपके ऊपर भी है, तो आप यहाँ पर m1 l1 t-2, और क्षेत्रफल का हमने फर्स्ट पार्ट में हल किया है। उसके लिए हमारे पास दो भुजाएं जो होती हैं वो गुणा में होती हैं। किसी का भी एरिया निकालिए, उस एरिया में दो नापने वाली भुजाएं एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होती हैं, यानी एरिया का विमीय सूत्र होता है L2। तो हमारे पास यहाँ यूज कीजिए L2। वैसे m0 और t0 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन के समय 0 घात वाले पदों को आप छोड़ सकते हो, लेकिन फाइनल में तो यूज करना ही है। L2 जाएगा ऊपर, देखिए आप यहाँ से m1 l1 t-2 l की पावर -2। हमारे पास बिखरे हुए पदों को इकट्ठा कीजिए, तो हमारे पास m l t का फॉर्म होगा। m प्यारे विद्यार्थियों एक ही बार है तो पावर 1, l का एक पद ये रहा, एक पद आपके पास ये है, तो जितने भी पद आपके गुणा में होंगे उनका पद एक ही लिखा जाएगा l। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर -2 है। अभी आपको बताया विपरीत साइन वाले संख्या यदि आपके जोड़ बाकी में आती है तो वहाँ पर आपको बाकी करना है। 2 में से 1 घटाइए 1 आएगा, बड़ी संख्या का साइन लगा दीजिए, आपके आंसर कंप्लीट हो जाता है, यानी -1। t का एक ही पद है -2, तो हमारे पास कंप्लीट विमीय सूत्र होता है m1 l-1 t-2। और यूनिट किस प्रकार से बनाई जाती है वो तो आपको बताई हुई है, तो सभी के आप यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला से बना सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला से यूनिट भी बना सकते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और अभी फिलहाल जो पार्ट चल रहा है इनको बिल्कुल गहराई से कीजिए। विमीय सूत्र, विमीय समीकरण और यूनिट के बारे में टोटल कंप्लीट काम आपका हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फाइनल हो गया m1 l-1 t-2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जाम्पल जो यहीं से कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आज का। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों बल अपॉन लंबाई। तो बल का विमीय सूत्र अभी आपको पता है m1 l1 t-2, और लंबाई का सिंबल l1। नीचे वाले पद को ले जाइए आप ऊपर, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे पास में m1 l1 t-2 प्यारे विद्यार्थियों l-1। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, याद आ चुका होगा, इनको इकट्ठा करना है। तो हमारे पास देखिए फाइनली m l t, m का एक ही पद है पावर 1,
L1 L माइनस वन पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन पावर 0 और t की पावर -2। फाइनली पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का विमीय समीकरण होगा m1 L0 t-2। बिल्कुल ही आसान है, नॉन स्टॉप हल करते जाइए। बढ़ते हैं इसके आगे की और एग्जाम्पल के लिए, नोट कर लीजिए आप यहाँ तक का मैटर। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर हमने लिया है कोण का। कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। यहाँ पर हमारे पास कोई सर्किल है, ये इसकी रेडियस, और यहाँ पर हमने एक चाप काटा है तो ये हो गया चाप। तो ध्यान दीजिए चाप जो है वो भी एक लंबाई से रिलेटेड पॉइंट है और इसकी रेडियस जो है वो भी लंबाई से ही रिलेटेड टॉपिक है। यानी त्रिज्या का मतलब भी नापने वाली राशि और चाप का मतलब भी नापने वाली राशि ही है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास चाप की जगह विमीय समीकरण L1, त्रिज्या का भी L1 को ले जाइए आप ऊपर, L1 L माइनस वन, तो कंप्लीट हमारे पास में हो जाता है इसका L1 L माइनस वन यानी L0, और बाकी के दो पद तो पहले से ही पावर 0 है उनके, M0 L0 T0। जब विमाएं 0 0 0 प्राप्त होती हैं तो इस प्रकार की राशि को हम विमाहीन राशि कहते हैं। तो इसका मतलब एंगल जो होगा वो एक विमाहीन राशि होती है। लेकिन ध्यान रखना कोण जो है वो एक मात्रकहीन राशि नहीं है, क्योंकि एंगल का एसआई पद्धति में जो मात्रक यूज कर रहे थे जो कि एक पूरक मात्रक होता है, और एंगल का मात्रक जो होगा वो रेडियन होता है। तो एंगल जो है वो मात्रकहीन नहीं बल्कि विमाहीन राशि होती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 9, जहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है विकृति, जो कि आपके चैप्टर नंबर 10 में आएगा। विकृति बराबर होता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं तो उसके शेप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, जब हम इसके ऊपर बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में होगी वृद्धि, तो इसकी लंबाई में वृद्धि और इसकी प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है उसे ही बोला जाता है विकृति। विकृति आपके लंबाई से भी रिलेटेड होती है, विकृति आपके आयतन से भी रिलेटेड होती है। तो वो हम चैप्टर नंबर 10 में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ध्यान दीजिए जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो आपकी राशि किससे रिलेटेड होगी? लंबाई से होगी, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो राशि तो हमें कौन सी मिलने वाली है? लंबाई ही मिलेगी। और प्रारंभिक लंबाई मतलब स्टार्टिंग में उसकी कितनी लेंथ थी, ये भी आपके लंबाई से रिलेटेड, ये भी आपके लंबाई से रिलेटेड। तो हमारे पास ऊपर वाले का हो जाएगा L1 और नीचे वाले का भी हो जाएगा L1। तो हमारे पास L1 को जब ले जाएंगे ऊपर की ओर तो हमारे पास L1 ये भी हो जाएगा L-1, और कंप्लीट हमारे पास M0 L0 T0, यानी विकृति भी हमारे पास किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है प्यारे विद्यार्थियों? विमाहीन राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर अपवर्तनांक का, जो कि कक्षा 12 में आपके चलेगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रथम माध्यम में वेग अपॉन द्वितीय माध्यम में वेग। यानी जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, जो कि आपने 10th क्लास में भी अध्ययन किया है, तो अपवर्तनांक का मतलब होता है फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, और जब माध्यम चेंज होता है तो सेकंड मीडियम में उसकी वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक की। तो जैसे मान लीजिए आपके पास पानी के अंदर यदि किसी छड़ को डालते हैं तो छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो आपके अपवर्तन की घटना के कारण ही दिखाई देती है। सिक्का हमें पानी में उठा हुआ दिखाई देता है, वो अपवर्तन की वजह से होता है। और हमारे पास यहाँ पर मीडियम में वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वो सारी घटना घटित होती है। तो देखिए हमें तो विमीय सूत्र बनाना है, टॉपिक का डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करना है। तो प्रथम माध्यम में वेग, लेकिन निकाल क्या रहे हो आप? वेग, चाहे कोई से भी माध्यम में हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पास राशि कौन सी बचती है? वेग बच रहा है, और वेग का विमीय सूत्र L1 T-1। द्वितीय माध्यम में वेग, यहाँ पर भी राशि कौन सी है? वेग ही है, L1 T-1। देखिए ऊपर नीचे सेम है, इसका मतलब फाइनली हमारे पास विमीय सूत्र होगा M0 L0 T0, यानी अपवर्तनांक जो होगा वो एक विमाहीन राशि होगा। 3 एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट हमारे पास में वेग प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी।
ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप किसी भी भौतिक राशि की प्रवणता ज्ञात करें, यानी आपके टॉपिक यदि प्रवणता से रिलेटेड है और जिसकी प्रवणता आप ज्ञात करना चाहते हैं, उस राशि के अपोन में आप दूरी का टॉपिक लगा दीजिए, यानी उस राशि में दूरी के साथ यदि परिवर्तन होता है तो उसे ही कहते हैं उसकी प्रवणता। हमारे पास किस में परिवर्तन होगा? वेग में, तो उसको लिख दीजिए। और यहाँ पर किसके सापेक्ष हो रहा है? दूरी के सापेक्ष, तो हमारे पास में आ जाएगा वेग अपॉन दूरी। क्लियर? तो हमारे पास वेग अपॉन दूरी। यहाँ पर बात है दाब प्रवणता की, यानी दाब में परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। हमारे पास आ जाएगा दाब अपॉन दूरी। हमारे पास दाब अपॉन दूरी। बनाइए आप इसका विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र आप जानते हो, L1t-1 पड़ेगा। दूरी का L1 आप इसको ले जाइए ऊपर की ओर, हमारे पास कंप्लीट हो जाता है L1t-1, और L1 जब आपकी जाएगा ऊपर की ओर तो L की पावर -1 कंप्लीट कीजिए। M हमारे पास है नहीं तो M0, L1 L-1 यानी L1 -1, तो 1 - 1 आपकी 0 और t की पावर -1। M0 L0 t-1 किसका होगा? वेग प्रवणता का। और यदि इसकी यूनिट देखें तो केजी भी नहीं आएगा, मीटर भी नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड आएगा, वो भी किसमें? प्रति में, यानी सेकंड है उसके अपोन में, तो यूनिट हो जाएगी उसकी प्रति सेकंड, किसकी? वेग प्रवणता की। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट बढ़ते हैं दाब प्रवणता के लिए। तो दाब का विमीय सूत्र अभी आपने ज्ञात किया, वहां से आप इसको डायरेक्ट यूज कीजिए। M1 L-1 t-2, और दूरी का हमारे पास में है L1। यहाँ से ऊपर ले जाइए आप इसको, तो हमारे पास हो जाता है M1 L-1 t-2, और ये हो जाएगा L-1। ऊपर ले जाने के बाद अब आपको इनको इकट्ठा करना है, तो हमारे पास फॉर्म फाइनल होगा M L t के रूप में। तो देखिए अब आपके पास M का एक ही पद है, पावर कितनी है उसके ऊपर? 1, L-1 L-1 -2, समय का t-2 और पद नहीं है, फाइनल -2, M1 L-2 t-2। ये होगा दाब प्रवणता का विमीय सूत्र कंप्लीट। फिर भी कोई समस्या आती है कमेंट्स में जरूर बताएं, और यदि समझ में आता है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इससे आगे के भाग आपको मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास में है पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। जैसे जैसे बढ़ोगे फॉर्मूले भी आपको याद होते जाएंगे। ऊर्जा जो कि अभी आपको बताया कि कार्य का विमीय सूत्र और ऊर्जा का विमीय सूत्र सेम ही होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ऊर्जा बोला जाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का विमीय सूत्र वही यूज कर लीजिए जो कि कार्य के लिए ज्ञात किया है। हमारे पास M1 L2 t-2, और एरिया का अभी जस्ट हमने देखा है L2। वापस ऊपर ले जाइए M1 L2 t-2, और यहाँ पर L की पावर -2 इकट्ठा कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। M L t का फॉर्म बनाना है, तो M का पद एक ही है इसलिए वो ही पावर रहेगी। L के दो पद हैं, एक L आएगा, पावर्स की कर लीजिए जोड़ बाकी, तो 2 - 2 यानी 0, और t-2 यानी -2। फाइनली विमीय सूत्र हो गया M1 L0 t-2। ये हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा यानी सरफेस एनर्जी का विमीय सूत्र कंप्लीट। 3 विमीय सूत्र और आपके कंप्लीट। अभ्यास कीजिए, खुद हल कीजिए, खुद के कंप्लीट किया हुआ टॉपिक कभी भी नहीं भूला जाता प्यारे विद्यार्थियों। कंप्लीट कीजिए खुद से, सेल्फ जितना कर पाते हैं उतना आप कंप्लीट कीजिए। नोट कर लीजिए इन तीनों को भी। फिर बढ़ते हैं इसके आगे के सेकंड पार्ट में, जिसमें 7 मूल भौतिक राशियों का उपयोग करेंगे। अब तक हमने जो विमीय सूत्र बनाए हैं वो MLT के रूप में ही बनाए हैं, लेकिन हमारे पास जो भी भौतिक राशि होती है वो 3 मूल भौतिक राशियों से नहीं बल्कि 7 मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसका मतलब उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियां अवेलेबल हैं। तो हमारे पास विमीय सूत्र भी जो बनेगा वो 7 मूल भौतिक राशियों से बन सकता है। तो 7 मूल भौतिक राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं उनके विमीय सूत्र यदि हमें बनाने हैं तो उसके विमीय सूत्र किस प्रकार से बनाए जाएंगे उनका कंसेप्ट भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आपको पता है कि जब हमारे पास भौतिक राशि में लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है तो लंबाई के लिए हम L, द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T यूज करते हैं, मतलब उनके सिंबल या संकेत यूज करते हैं। लेकिन यदि आपके भौतिक राशि की संरचना में बाकी की 4 मूल भौतिक राशियां जो और होती हैं, जो कि हमारे पास में है विद्युत धारा, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, यदि ये शब्द भी वहां पर अवेलेबल हैं तो इन मूल भौतिक राशियों के लिए इनके संकेत काम में नहीं लिए जाते, बल्कि इनके जो SI मात्रक होते हैं
उन मात्रकों के सिंबल को ही हम विमीय सूत्र में काम में लेंगे। थोड़ा अंतर यही है, यहाँ पर इनके मात्रक जो होते हैं वो मीटर, केजी और सेकंड होते हैं, लेकिन विमीय सूत्रों में MLT यूज किया जाता है, न कि मीटर, केजी और सेकंड। लेकिन यदि ये मूल भौतिक राशियां आपके किसी भौतिक राशि की व्याख्या करती हैं तो यहाँ पर इनके संकेत नहीं बल्कि इनके मात्रक ही विमीय समीकरणों में और यूनिट में काम में लिए जाते हैं। यदि आपके पद धारा से रिलेटेड है तो विमीय सूत्र में भी ए काम में लेना और मात्रक में भी ए काम में लेना है। यदि टेम्परेचर से रिलेटेड है तो आपको केल्विन ही यूज करना है, यानी कैपिटल के। यदि पदार्थ की मात्रा से रिलेटेड है तो आपको यूनिट भी मोल लेनी है और डायमेंशन फॉर्मूले में भी मोल ही यूज करना है। और यदि ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता की बात करें तो यूनिट में भी कैंडेला और डायमेंशन फॉर्मूले में भी कैंडेला ही यूज करना है। यूज करके देखते हैं क्या होगा इसका प्रकार। फर्स्ट पार्ट 3 मूल भौतिक राशियों से, सेकंड पार्ट 7 मूल भौतिक राशियों के उपयोग से। तो कक्षा 12 के अनुसार चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपके होगा, जो चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमारे पास मेन भौतिक राशि जो होगी वो चार्ज की होगी, यानी आवेश का विमीय सूत्र हमें बनाना है। तो कक्षा 10 में आपने अध्ययन किया था प्यारे विद्यार्थियों विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है वो होती है I बराबर चार्ज अपॉन टी, यानी आवेश प्रवाह की दर। तो I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो हमारे पास ये चार्ज, ये समय और ये विद्युत धारा पर Q का बनाना है तो Q बराबर हमारे पास में आ जाएगा I इंटू टी, यानी चार्ज बराबर हमारे पास में आएगा विद्युत धारा इंटू समय। तो हमें आवेश का या चार्ज का विमीय सूत्र बनाना है। ध्यान दीजिए विद्युत धारा के लिए यूनिट भी एम्पियर और विमीय सूत्र के लिए भी एम्पियर ही यूज करना है, यानी ए ही हमें यूज करना है। हमारे पास नेक्स्ट है समय का। तो समय के लिए हम जानते हैं कितना होगा T1। अब आपको इसको कंप्लीट करना है। ध्यान रखिए इसके लिए तो MLT का फॉर्म लिखना ही है, साथ में आपको जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको भी लिखना है। तो M यहाँ पर नहीं है, L यहाँ पर नहीं है, T यहाँ पर मौजूद है और A आपके एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको आपको और लिखना है। तो फाइनली चार्ज का विमीय सूत्र होगा M0 L0 T1 और A1। तो ये होगा हमारे पास चार्ज का विमीय सूत्र। समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, उनके लिए उनके संकेत नहीं बल्कि खुद यूनिट ही डायमेंशन फॉर्मूला में यूज होती हैं। तो नेक्स्ट सेकंड भाग का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th क्लास का ही होगा और वो हमारे पास में है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों बल अपॉन आवेश, यानी F अपॉन Q। ये 12th क्लास में आपके यूज होता है। बना के देखिए विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने है। बल और बल का विमीय सूत्र अब तो आपको याद हो चुका होगा। आप किसी का भी बनाइए बल का तो आप परमानेंट याद कर लीजिए। तो बल का विमीय सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों M1 L1 T-2। अपॉन में हमारे पास में है आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र आपके सामने है M0 L0 T1 A1। जीरो वाले पॉइंट को फिलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन फाइनल में आप यूज करने ही है। तो हमारे पास में आ जाएगा T1 और A1। हमारे पास T1 A1 वही प्रोसेस ले जाइए आप ऊपर और इकट्ठा कर दीजिए आप उनको M1 L1 T-2 और T-1 A-1 इकट्ठा कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। M का एक ही पद है तो वही तरीका M1, L एक ही बार है तो L भी 1, T-2 T-1 तो T 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन आएगा एक ही बार। -2 -1 -2 -1 सेम साइन, यानी जोड़ करना, साइन वही लगेगा जो उनके आगे लगा हुआ है, यानी T की पावर -3 और शेष बच गया A की पावर -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1 L1 T-3 A-1। नोट कर लीजिए, इसको भी आप फिर बढ़ते हैं इसके आगे के और एग्जाम्पल के लिए। बुक्स में फॉर्मूले दिए गए हैं, उन फॉर्मूले का आप यूज कीजिए और विमीय सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। नोट कर लीजिए सेकंड पार्ट के 2 एग्जाम्पल आवेश और विद्युत क्षेत्र का।
तो 7 मूल भौतिक राशियों से मिलकर जो विमीय सूत्र कंप्लीट हो रहे हैं उसमें नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम नंबर 3 और ये भी हमारे पास 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में आएगा। विभव बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों कार्य अपॉन आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। विभव या विभवांतर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो विभव और विभवांतर दोनों का सेम ही होगा, ध्यान रखना। तो कार्य का विमीय सूत्र हम जानते हैं m1 L2 T-2 और चार्ज का T1 A1। ले जाइए ऊपर और कंप्लीट कर लीजिए m1 L2 T-2। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा T-1 A-1। तो हमारे पास m a की बार है तो पावर वो ही रहेगी, l a की बार है तो पावर सेम वो ही रहेगी, t 2 बार आपकी आ रहा है लेकिन लिखना a की बार है, पावर्स की हमें करनी है जोड़ बाकी। तो -2 -1 यानी -3 और हमारे पास a -1। तो प्यारे विद्यार्थियों विभव और विभवांतर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 T-3 और a-1। यदि हम चाहें तो इसकी यूनिट बना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा यूनिट देखिए, m है इसका मतलब द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। पावर 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए। l की पावर 2 यानी l भी मौजूद है यानी मीटर भी है, पावर कितनी 2। t भी है यानी सेकंड भी होगा -3। a का मतलब एम्पियर है ही, वो तो आएगा ही a-1। kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर और डायरेक्ट इसका मात्रक होता है वोल्ट जिसे दर्शाते हैं v से। तो ये हो गया हमारे पास विभव और विभवांतर का डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी यूनिट। नेक्स्ट इसमें हम जानते हैं कक्षा 10 में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, हमारे पास ओम के नियम से हमने ज्ञात किया था V बराबर IR, जहाँ V बराबर है विभवांतर, I बराबर है विद्युत धारा और R बराबर जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। यदि हम चाहें कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र बनाएं तो एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं सेकंड पार्ट का। तो R बराबर प्यारे विद्यार्थी होता है V/I। तो यहाँ पर देखिए V का विमीय सूत्र अभी आपने ज्ञात कर रखा है, पुट कीजिए आप इसको। तो m1 L2 T-3 और A-1 अपोन में I है, I का मतलब विद्युत धारा और विद्युत धारा का तो सिंबल आप जानते ही हो कितना होगा A1। ले जाइए ऊपर और कंप्लीट कर दीजिए। तो m1 L2 T-3 A-1 ये जब ऊपर जाएगा तो पावर -1। नेक्स्ट प्रोसेस अब आपको क्लियर है, इन सभी को इकट्ठा करना है। तो फाइनल हमारे पास में आ जाएगा m1 L2 T-3 और A-2 क्लियर। और यदि हम चाहें तो इसका यूनिट भी बना सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट होगी kg, यहाँ से मीटर स्क्वायर, यहाँ से प्रति सेकंड क्यूब और यहाँ से प्रति एम्पियर स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट आपके ओम के बराबर भी होता है क्योंकि प्रतिरोध का डायरेक्ट मात्रक ओम होता है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट के कुछ एग्जाम्पल। इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको हल कीजिए और उनकी कैलकुलेशन कीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप बताइए। आज हम इतने ही एग्जाम्पल लेंगे और यदि आपको लगता है कि और एग्जाम्पल लें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि और एग्जाम्पल हल करने, उसका एक वीडियो और बना दिया जाएगा। अन्यथा बढ़ेंगे इससे आगे विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। और यदि टॉपिक आपके क्लियर होता है, डायमेंशन फॉर्मूला यदि आपके क्लियर होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों और लाइक एंड शेयर जरूर करें, अन्य विद्यार्थियों को भी भेजें। यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ेंगे हम विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।